अमरीश पुरी के पोते वर्धन पुरी और शेखर कपूर की बेटी कावेरी कपूर की अपकमिंग मूवी बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। वर्धन और कावेरी स्टार ये फिल्म जुनून, रोमांस के साथ खूबसूरत कहानी को पेश करती है। फिल्म कैम्ब्रिज की पृष्ठभूमि पर आधारित है और बॉबी कावेरी कपूर और ऋषि वर्धन पुरी की खूबसूरत कहानी को दिखाती है, जिसमें कई मुश्किलें, संयोग और प्रेम हैं। मूवी मेरे हस्बैंड की बीवी का सिचुएशनल कॉमेडी गाना गोरी है कलाइयाँ रिलीज किया है, और यह बहुत ही फ्रेश और एनर्जेटिक गाना है। इस गाने में अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत हैं, जिन्होंने कॉमेडी के साथ बेहतरीन पार्टी सॉन्ग में अपने डांस मूव्स दिखाए हैं। साल 2021 में रिलीज हुई नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म अखंड बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। अब निर्देशक बोयापति और बालकृष्ण अखंड 2 25 सितंबर को रिलीज होगी। अखंड फिल्म में बतौर अभिनेत्री काम करने वाली प्रज्ञा अब अखंड 2 का हिस्सा नहीं होंगी, अब इनकी जगह संयुक्ता नजर आएंगी। वहीं खलनायक के तौर पर बालकृष्ण के दुश्मन के रूप में आदि पिनिसेट्टी नजर आएंगे। फिल्म छावा 14 फरवरी को रिलीज होगी। यह मराठा सम्राट छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। मेकर्स ने रविवार को फिल्म के पोस्टर साझा किए हैं। इसके साथ लिखा है, छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता और बलिदान की कहानी अब बड़े पर्दे पर बस 5 दिनों में। एडवांस बुकिंग वर्ल्डवाइड शुरू हो चुकी है। ये शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा का रूपांतरण है। श्रद्धा कपूर ने अपनी 2 तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में से एक सेल्फी के रूप में है, जबकि दूसरी तस्वीर में वह अपने पालतू डॉग्स के साथ मस्ती करती कैमरे में कैद हुई। तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, एंगल बदलो, रंग नहीं। श्रद्धा ने इससे पहले लिखा था, आप कोई भी ऐसी चीज तोहफे में दे सकते हैं, जिसका इस्तेमाल रोजाना किया जा सके। बस कुछ भी उपहार दें। फराह खान के YouTube चैनल के एक प्रोग्राम में जुनैद खान नजर आए। इसमें फराह ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि वे अपने बैग में क्या क्या रखते हैं। जुनैद के बैग से एक हेयर ड्रायर निकाला गया। इस पर जुनैद ने कहा, मैं आमतौर पर अपने बाल खुद ही बनाता हूं, इसलिए मुझे कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है। अभिनेता के बैग में हेयर वैक्स और पस रखा था। इस पर फराह ने कहा, अपने पिता के विपरीत, तुम पस में पैसे रख रहे हो, भले ही इसमें 1300 रुपए हों। इस पर जुनैद ने कहा कि रिक्शे के लिए वह खुले पैसे रखते हैं। हर्षवर्धन राणे की फिल्म सनम तेरी कसम फिर से रिलीज हो चुकी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में फिल्म में कास्टिंग के पीछे की मजेदार कहानी सुनाई। मैंने इस फिल्म को पाने के लिए बहुत मिन्नतें की। मैं इस भूमिका के लिए बेहद आश्वस्त था। मैं ऑडिशन में 4 महीने देरी से पहुंचा। कास्टिंग पहले ही हो चुकी थी। मुझे ऑफिस से चले जाने और अपना समय बर्बाद नहीं करने के लिए कहा गया। अभिनेता ने कहा, मैंने उनसे कहा, सर, मैं आपसे कुछ भी बदलने के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप मुझे बस एक ऑडिशन देने दें। बहुत अनुरोध करने के बाद उनके सहायक ने मेरा ऑडिशन लिया। फिर राधिका मैम और विनय सर, फिल्म के निर्देशक, ने इसे देखा। इसके बाद निर्माताओं ने मुझे गले लगाया और कहा, तुमने बहुत नुकसान किया है, क्योंकि सभी कपड़े तैयार थे। हमें सब कुछ बदलना होगा। पोस्टर शूट 2 दिनों के बाद था। जब मैं पास के रूम में गया, तो हीरो स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। मुझे उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। पंकज त्रिपाठी ने प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने के बाद कहा, यहाँ का माहौल बहुत आध्यात्मिक है। ये शानदार है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने का अवसर मिला। भगवान ने हमें इस पवित्र स्थान पर जाने का मौका दिया। अब हमें निकलने दीजिए।
मलाइका अरोड़ा ने दुबई में आयोजित मनीष मल्होत्रा के फैशन शो की एक झलक साझा की। इससे प्रशंसकों को बैक स्टेज की तैयारी और उत्साह की झलक मिली। तस्वीरें शेयर करते हुए अरोड़ा ने कैप्शन में लिखा, हबीबी दुबई। उन्होंने रैंप से मनीष की तस्वीर भी पोस्ट की। गायक, कलाकार और संगीतकार हैं दर्शन रावल। उनके अंदर गायन का जुनून बचपन से ही था। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने गायन शुरू किया था। उन्होंने गिटार और संगीत की क्लासें ली और संगीत की दुनिया में कदम रखा। उन्हें 2014 में रियलिटी शो इंडियाज़ रॉ स्टार से पहचान मिली। इस शो में उनके प्रदर्शन और अनोखी आवाज ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। शो के बाद उन्होंने स्वतंत्र संगीत जारी किया। उनका पहला गाना मेरी पहली मोहब्बत था, जिसने दर्शकों ने काफी पसंद किया। उन्होंने तेरा जिक्र, शब तुम हो, बारिश लेते आना और भुला दूंगा जैसे कई हिट गाने दिए हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 16 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके परिवार में भी संगीत को करियर के रूप में नहीं देखा जाता था। उनके पिता चाहते थे कि वह एक IAS अधिकारी बने, लेकिन दर्शन का दिल हमेशा संगीत में ही बसा था। एक समय ऐसा भी आया जब वह इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर हो गए थे और तब उन्होंने संगीत को अपना करियर बनाने का फैसला किया। इस पर उनके पिता काफी परेशान थे, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें यही करना है। काफी संघर्षों के बाद उनके पिता को उन पर गर्व महसूस हुआ। उनके पिता ने उनसे ये भी कहा कि अच्छा हुआ तुमने ये कर दिखाया। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की नई फिल्म का नाम आई एम नॉट एन एक्टर है। निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत 2 अभिनेताओं के एक ऑडिशन में भाग लेते और वीडियो चैट पर बात करते हुए होती है। फिल्म के निर्देशक ने इंस्टाग्राम पर ट्रेलर साझा करते हुए इस फिल्म के कलाकारों की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा, एक्टिंग और क्राफ्ट के लिए एक प्रशंसा, साथ ही एक अभिनेता के जीवन के लिए भी बनी है यह मूवी। हिमेश रेशमिया स्टार हालिया रिलीज फिल्म बैड एस रवि कुमार में शिवांगी वर्मा ने कैमियो किया है। फिल्म में वर्मा प्रभु देवा की प्रेमिका की भूमिका में नजर आए हैं। वर्मा ने बताया, मैंने फिल्म में प्रभु देवा के साथ उनकी प्रेमिका की भूमिका निभाई है। मैं उनके साथ दूसरी बार काम कर रही हूँ। फिल्म रिलीज हो चुकी है और दर्शकों की ओर से शानदार प्रतिक्रिया सामने आई। हर प्रोजेक्ट में वह जिस एनर्जी, विजन और जुनून के साथ काम करते हैं, वह बेमिसाल है। रणबीर कपूर ने तेलुगु स्टार विजय देवरकोंडा की अपकमिंग फिल्म VD12 के लिए विशेष वॉइस ओवर की रिकॉर्डिंग को पूरा कर लिया है। रणबीर ने अपकमिंग फिल्म के टीजर के लिए आवाज दी है, जिसे मुंबई में रिकॉर्ड किया गया था। फिल्म का टीजर 12 फरवरी को रिलीज किया जाएगा। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया। फिल्म ने दुनिया भर में अपनी सफलता का परचम लहराया और यह भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। अल्लू ने अपनी इस फिल्म की सफलता पर प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, फिल्म की सफलता और कल्पना के पीछे एक ही व्यक्ति है और वह है निर्देशक सुकुमार। ये पूरी तरह से उनकी सफलता है। ये सब उनकी कल्पना है, हम सब उनके पात्र हैं। मैं निर्देशक सुकुमार का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। हम सभी आपके बहुत आभारी हैं। यश के जन्मदिन पर फिल्म टॉक्सिक की घोषणा हुई थी। फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक टॉक्सिक को अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों भाषाओं में लिखा और शूट किया जा रहा है और बाद में इसे अन्य भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में डब किया जाएगा। निर्माताओं को लगता है कि फिल्म का जो विषय है, वह दुनिया भर के दर्शकों का ध्यान खींच सकता है। वैश्विक पहुंच को ध्यान में रखते हुए ही फिल्म में कलाकारों का चयन किया गया है।
अंग्रेजी और कन्नड़ में शूट होने के चलते इसकी निर्माण लागत 40% बढ़ गई है।